अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं यहाँ पे बस रमज़ान की जो तैयारी है वो मतलब कर रही हूँ। जो चीज़ें मैंने फ्रीज़ करके रखनी है वो मैं फ्रीज़ करने के लिए सारी चीज़ें आज रेडी कर दूँगी। और माशाल्लाह से कल से रमज़ान शुरू है, रोज़ा शुरू है, तो मैं इसलिए कह रही थी कि मैंने जो भी काम करने हैं सबसे पहले फ्रीजिंग के काम करने हैं तो मैंने एक दिन पहले ही करने हैं। ये मेरा टारगेट था। मैंने 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले नहीं था करना, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि एक तो रमज़ान से 15 दिन पहले ही, 10 दिन पहले आप तैयारी कर लेते हो और उसके बाद फिर हम रमज़ान में चीज़ें निकाल निकाल के यूज़ करते हो। और इससे पहले कि हमें दिन में जो बाकी दिन हम लोग रमज़ान के आने का वेट कर रहे होते हैं, उन दिनों में हम लोग किसी चीज़ को टच नहीं करते कि हमने रमज़ान के लिए रमज़ान के लिए रमज़ान के लिए रखी हुई है। तो ऐसा नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि जब रमज़ान हो तो तभी मैं ये सारी तैयारी जो सी है वो शुरू करूँ। आपके सामने मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने रेडीमेड इस दफ़ा ले लिया है। और मैंने यहाँ पे पुदीने की चटनी जो सी है वो रेडी कर ली है। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें वगैरह डाली थी, पुदीना डाला था और धनिया डाला था। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया और मैंने फ्रीज़ में रख दिया है। क्यूब्स जब बन जाएंगे तो मैं इनको निकाल के तो रैपर में डाल दूँगी और जी पैकिंग में डाल दूँगी। और उसके बाद जी मैं मेरे पास थोड़ा सा धनिया बच गया था तो मैंने कहा इसको भी सेव कर लेती हूँ। उसको भी मैं काट के तो ऐसे पैक करके रख लूँगी। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं ऊपर से धो लूँगी, दो के। तो एज वेल मतलब ये जो सारे काम होते हैं ना, ये मैं नॉर्मल रूटीन में भी करती हूँ, लेकिन ये जो अब करने वाली हूँ ये वाला जो काम है ना ये अभी करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने रमज़ान में कभी इससे पहले कभी तैयारी नहीं की। जब भी मैंने जो कुछ भी बनाना होता है हमेशा मैं रमज़ान में इफ्तारी से तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले किचन में आ जाती हूँ, तो तब मैं बनाना शुरू करती हूँ। लेकिन ये होता है कि फिर बाद में इफ्तारी के बाद मेरे पास बिल्कुल भी ना हिम्मत नहीं रहती। तो यहाँ पे मैंने दही बड़े बनाने के लिए उसके लिए मैदा लिया था, सॉरी मैंने बेसन लिया था। मैदा कौन लेता है, बेसन लेता है। बेसन लिया था, साथ में मैंने नमक डाला था इसके अंदर और अजवाइन डाली थी, ज़ीरा डाला था और इसको मिक्स कर दिया है, रेस्ट करने के लिए रख दिया है। साथ में मैंने चिकन लिया था 1 किलो, उसके अंदर से मैंने फ्रीज़र से निकाल के इसको मैंने पानी में डाल दिया है। साथ में अब दाल लेने लगी हूँ। ये मैंने शामी के लिए चारा मटीरियल निकाल रही हूँ ताकि शामी कबाब अच्छे से रेडी हो जाएं। दाल निकाल ली है तकरीबन मैंने, ये मेरे पास आधा किलो का पैकेट था, इससे भी मैंने कम जोन सी है वो दाल जो सी इसमें डाली है। 1 किलो चिकन के अंदर आधा किलो से भी कम दाल डाली है, ताकि मैं चाहती थी थोड़ा सा चिकन चिकन ही हो ना। और यहाँ पे जो मेरे दही बड़े जोन से मैंने इसका मटेरियल तैयार करके रखा था, उसको तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके थे। अब मैं इसको तेल के अंदर फ्राई कर लूँगी। और ये मेरे आप गुलाई देख रहे हैं, ये मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं क्या करूँ। मैं इस तरह ही मतलब जिस तरह की शेप आ रही है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, खाना ही है ना, खुद ही खाने हैं। ये बाज़ारी नहीं है, घर के बने हुए हैं, इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। तो बड़े सफाई से बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ें जो सी घर में तैयार हो जाती हैं। तो मैं सोच रही थी जब पाकिस्तान जाऊँगी तो मैं अपने दही बड़े और दही बढ़िया जो सी वो लेके आऊँगी इधर। फिर मैं सोच रही थी जब घर पे बना ही लेते हैं अच्छे अच्छे और साफ़ तरीके से, तो मैं बाज़ार से क्यों लाऊँ। तो इसी तरह घर पे बनाया करूँगी, इसके ज़्यादा मज़ा बन जाता है। और उसके अलावा बाद लोग मूँग की दाल के और माश के दाल के भी बनाते हैं, तो ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे बेसन के ही बड़े अच्छे लगते हैं इनकी स्मेल। और वैसे भी ये जब बना लेते हैं ना ऑयल से जब निकालते हैं तो ये फ़ौरन खाने को दिल करता है, इतनी प्यारी इसकी खुशबू होती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे। और साथ साथ मैं दही बड़े जोन से हैं वो मेरे ब्राउन हो रही हैं। साथ ही मैंने टीवी के नीचे से ट्रॉली के नीचे से जो चीज़ें हैं वो मैंने गंदे जो सा था वो मैंने निकाल लेना था, क्योंकि बच्चे जोन से अभी साइड पे हैं। तो मैंने कहा ये बच्चे जोन से फिर बाद में ड्रॉ वगैरह खोलते हैं, इसके पीछे घुस जाते हैं तो टीवी वगैरह को नुकसान हो जाता है। पहले भी इन्होंने इसी तरह टीवी जोन सा वो ख़राब किया था, उसके ऊपर पेंसिलें मार मार के। तो मैंने इनके आने से पहले पहले ये सारा काम कर लिया। जो मेरे दही बड़े भी जोन से बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, अब इनको ठंडा होने दूंगी और बाद में इनको पैक कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 1 किलो जो चिकन लिया था इसकी स्किन मैंने रिमूव कर लिया है। और अब जी यहाँ पे मैंने दाल भी डाल ली है, मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। यहाँ पे मेरे पास ना थोड़ी सी मिर्च करने के लिए अगर मतलब क्रश करने के लिए मतलब नहीं थी सही तरीके से होनी, तो मैंने कैंची की वजह से काट लिया था। साथ में नमक डाला है, मिर्च डाली है और साथ में हल्दी डाली है। बस इतनी सी चीज़ें डाल के तो दो सूखा धनिया डाला है और साथ में ज़ीरा पाउडर डाला है और सूखा धनिया मीन्स के उसका पिसा हुआ, ठीक है। और साथ में इसको मिक्स कर दूंगी और बस इसको रख दूंगी आधे घंटे लिए, आराम आराम से होता रहेगा। इसको मैंने मीडियम आंच पे रख दिया था। यहाँ पे मैं गर्दन का गोश्त लिया हुआ है, ये बकरे की छोटी मतलब छोटे बकरी का जो गर्दन होती है ना उसका मतलब गोश्त था। ये मैं पहली दफ़ा ट्राई नहीं करने लगी, पहले भी मैंने किया हुआ है ट्राई, लेकिन ये इस दफ़ा ये है कि मुझे पता है कि ये गर्दन का गोश्त है। पहले मुझे ये पता नहीं था कि ये गर्दन का गोश्त है। और जी यहाँ पे मैं प्याज जोन से वो कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मैंने बनानी है भिंडियाँ। तो हस्बैंड काम पे गए हुए हैं, तो साथ साथ मैं ये काम भी क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि कल माशाल्लाह से रोज़ा है, आज 22 डेट है। तो ये काम जो है मैंने तकरीबन 21 तारीख को शुरू कर दिया था और आज थोड़ा सा रहता था, वो भी मैं आज ही मुकम्मल करके तो आपके साथ ये वीडियो इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर तक आपको ये वीडियो जो है मिल जाएगी। तकरीबन आज मुझे अपलोड करते करते तकरीबन एक 1.5 घंटा गुजर जाता है अपलोड होते होते वीडियो को।
तो बस ये प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों मैं लोगों से पूछती हूँ तो उनकी तो वीडियो 10-15 मिनट में अपलोड हो जाती है, लेकिन मेरी वीडियो अपलोड होने में आधा घंटा लग, मतलब घंटे डेढ़ लग जाता है। यहाँ पे मैंने ये गर्दन का गोश्त ले लिया है, प्याज ले लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी, और इसको प्रेशर लगा दिया है ताकि ये हो जाए अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मेरे प्याज जोन से वो भी लाइट ब्राउन हो जाएंगे, तो फिर मैं इनको भी इसके अंदर भी भिंडियाँ वगैरह या जो भी मटेरियल डालना है डाल के आपको दिखाती हूँ। और साथ में ये शामी कबाब जोन से हैं, ये भी लगातार मतलब कि वो रिज रहे हैं, ठीक है। और जो मेरे दही बड़े बने थे इनको मैंने यहाँ पे पैकिंग करनी शुरू कर दी है। तकरीबन एक पैकेट में मैं 7 बड़े डाल रही थी, ताकि अगर मैंने जब बड़े बनाने हैं तो सिर्फ दही बड़े बनाने हैं, उसके अंदर आलू डालूंगी, लेकिन जब मैंने बलियाँ बनानी हैं तो उसके अंदर चने डालूंगी और साथ में 1-2 बड़ा होएगा, जैसे कि आप पाकिस्तान में देखते हैं। मज़ेदार रेसिपी होने वाली है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं ना, मुझसे पूछते हैं मामा कि रोज़ा कब है, रोज़ा कब है। जैसे वो स्कूल से छुट्टियां जब हुई थी तो स्कूल जाने के लिए एक्साइटमेंट थे ज़रा, कैलेंडर को देख देख के तो दिन गुजार रहे थे। इसी तरह रमज़ान को भी माशाल्लाह से देख देख के दिन गुजार रही हैं, उसके मतलब टाइम टेबल जो सा देख रहे हैं। तो अब जो है माशाल्लाह से वो बहुत एक्साइटमेंट है, वो कह रहे हैं बच्चों, मेरे कह रहे हैं हमने रोज़ा रखना है। तो मैंने कहा ठीक है देख लेना। अभी माशाल्लाह से 7 साल के हुए हैं, 7 साल तो 3-4 माह के, तो अभी 8 साल के बाद मेरे ख्याल से 10 साल के बाद के रोज़ा रखना मतलब जायज़ है। तो जी यहाँ पे बच्चों की एक्साइटमेंट इतनी है कि उनको देख देख ही मेरा दिल करता है इनके लिए ये भी प्रिपेयर कर लूँ, ये भी प्रिपेयर कर लूँ, जो इफ्तारी के टाइम इनको टेबल में हर चीज़ मिले, ये खुश हो जाए ना। और इनकी एक्साइटमेंट और रमज़ान की कदर इनके दिल में और बढ़ी, तो इस वजह से मैं इनके लिए ज़्यादा तैयारियाँ कर रही हूँ। वरना इससे पहले मैंने कभी भी रमज़ान में इस तरह से चीज़ें जो सी पैक करके नहीं रखी। और बनता तो सारा कुछ था, लेकिन ये है कि फिर मैं टायर्ड हो जाती थी, मतलब बच्चों के साथ छोटे बच्चों को संभालना, उनका देखना, वो लड़ते झगड़ते रहते हैं दोनों छोटे आपस में, इनसे 1 मिनट के लिए भी आंखें इधर से उधर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पंगे लेते हैं वाशरूम में इधर उधर, बहुत ज़्यादा। मैं आपको क्या बताऊँ, कभी आपको तफसील से ये सारी चीज़ें बताऊँगी। और यहाँ पे मेरी जो शामी कबाब का मटेरियल था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका था, बन चुका था। अब इसको मैं चमचों की मतलब कांटे की मदद से अलग कर लूँगी, चमचों की मदद से, ठीक है ना, चमचे पंजाबी बीच में बोल रही थी। साथ में इसको अच्छे तरीके से मैं प्रेस करके और इसको मतलब मटेरियल इसका जो सा ना वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसको शामी कबाब इसके रेडी कर लूँगी। और यहाँ पे हस्बैंड काम से आ चुके थे और उन्होंने भिंडियों का सालन मैंने उनको दिया था गोश्त के साथ, और जो थोड़ा सा गोश्त का बचा था वो भी मैंने उनको साथ दे दिया। मैंने कहा दोनों टेस्ट कर लिया, आपकी मर्ज़ी का बना हुआ है और आपको पसंद भी था। इनको मैंने सरप्राइज़ दिया है, क्योंकि कल हमारे घर कीमा बना हुआ था, तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक दिन कीमा और अगले दिन गोश्त बना हो, अगले दिन थोड़ी सी कोई और चीज़ सब्ज़ी वगैरह बनती है। तो इसलिए फिर इनको नहीं था पता, तो मैंने कहा काम पे गए हुए हैं तो सरप्राइज़ दे दूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता, कभी कभी दिन के टाइम काम पे जाते हैं, वरना अदरवाइज़ रात को ही काम पे निकलते हैं और सुबह मतलब रात का काम होता है ना इनका। तो जी फिर आधी रात को वापस आ जाती हैं। तो यहाँ पे बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो मैंने सारा घर क्लीन कर दिया है, सारा कुछ बना लिया है, मतलब बच्चे खाना वगैरह खा के जा चुके हैं बाहर खेलने के लिए। आज तकरीबन 15 ग्रेड था, तो प्लस में था, तो इसलिए बच्चे बाहर जा गए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोट वगैरह उतरे नहीं है। यहाँ पे मौसम का कोई तवार नहीं है, कभी मर्जी मतलब बारिश होने लग जाती है, बर्फ़ होने लग जाती है। यहाँ पे मौसम का किसी तरीके से भी कोई तवार नहीं किया जा सकता कि आप कहीं पे विज़िट करने जा रहे हो तो आप कोट वगैरह नहीं लेके जाओ, आप मस्त लेके जाओ ना। यहाँ पे मेरी भिंडियों का सालन इतना सा बचा है, बाकी जो रह गया था किचन मैंने क्लीन कर दिया है। और अब जो मैंने चीज़ें फ्रीज़ की हुई हैं वो मैं निकाल के, और इनको मैंने फ्रीज़ किया था, ये मैंने बना के रख लिए थे, और मैं वीडियो आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मुझे पता था कि कैमरा ऑन है, लेकिन कैमरा ऑन नहीं था। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो सी है ना जो फ्रीज़ हुई हैं उनके पैकेट बना लूँगी। यहाँ पे शामी जोन से हैं उनके मैं तकरीबन एक पैकेट में 5-5 रख दूँगी, क्योंकि हमारे में इतने ही यूज़ होते हैं एक टेबल में एक वक्त में। तो अफ्तारी में तकरीबन और भी चीज़ें होती हैं, तो फिर ये इतने से बहुत हैं, एक एक भी खाया जाए तो ठीक है, क्योंकि बच्चे जो उनसे हैं वो तो कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। तो कभी अगर ऐसा कुछ हुआ कि कम लगेंगे तो फिर मैं नहीं खाऊंगी, अगर ऐसा महसूस हुआ मुझे तो। वैसे तो मुझे पसंद नहीं है इतने शामी कबाब, मैं बच्चों के बर्गर के लिए सैंडविच के लिए बना के हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, ये मेरी पाकिस्तान में भी आदत थी। तो यहाँ पे भी जब से मैं आई हूँ मैं ऐसा कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह आपको आसानी रहती है, बच्चों को क्या देना है सोचने नहीं पड़ता। नूडल्स पड़े होते हैं, पास्ता पड़ा होता है, और ये आसानी हो जाती है। अगर आप बच्चे जो रोटी नहीं खाते हर वक्त, जैसे कि मेरे बच्चे हैं दिन में एक दफ़ा ही रोटी खाते हैं, तो इसलिए उनके लिए आसानी हो जाती है। ये लेकिन रमज़ान के लिए मैंने स्पेशल तैयार की हैं। साथ में मैंने ये पुदीने की चटनी जो सी है ये आम दिनों में भी बनती है, लेकिन अब सिर्फ रमज़ान के लिए है कि इफ्तारी के टाइम जो चटनी वगैरह बनानी होगी, दही भल्ले वगैरह उसके ऊपर डाल सकूँगी। पुदीने की चटनी, धनिया की चटनी मैंने इतनी थिक बनाई है कि 1 क्यूब ही काफ़ी होगा एक छन्नी चटनी के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आज सोचा है कि हम लोग कैन के जोन से हैं ना वो यूज़ करते हैं चने वाइट कलर के, तो पता नहीं वो कब के स्टोर हुए होते हैं। बहरहाल अब मैंने सोचा कि हम लोग घर पे जोन से ना इनको बॉयल करती हूँ। इनको मैंने भिगो के रख दिया है, तकरीबन ये 1 किलो थे और तकरीबन उबल के और ये बन के 2 किलो हो चुके थे। यहाँ पे मैं दोबारा से बेसन और का मटेरियल तैयार कर रही हूँ ताकि मैं इसकी बल्लियाँ और बल्ले दोबारा से तैयार कर सकूँ, क्योंकि जो मैंने पहले बल्ले बनाए हैं वो मैंने फ्रीज़र में नहीं रखे, फ्रिज में रखे
फ्रीज़र में रखे हैं जहाँ पे बर्फ़ बनती है, ठीक है। और अब जो बना रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बल्लियाँ भी बनाती हूँ और बल्ले भी बनाती हूँ, और उनको मैं फ्रिज में रखूँगी, फ्रीज़र में नहीं रखूँगी, ताकि देखूँ कि दोनों में क्या फ़र्क आता है। अगर मुझे एमरजेंसी में मतलब फटाफट तैयार करनी हो कोई चीज़, तो क्या वो मेरे काम आएंगे, क्या इतना टाइम लेंगे, कितना टाइम लेंगे। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करने के लिए इनको मतलब 2 चीज़ों में डिवाइड किया है, 2 हिस्सों में। तो यहाँ पे देखिए मैं बल्लियाँ बनाने की कोशिश कर रही थी, तो पतली पतली सी लेयर निकल रही थी। आगे से मैंने मोटा भी काटा है, तो फिर बाद में थोड़ी सी मोटी मोटी निकली हैं, लेकिन फिर वो ज़्यादा मोटी बन गई थी। और इस तरह फिर मैंने इसको ना गुस्से में मैंने फिर सारा इसको ऐसे कर दिया। मैंने कहा मेरे बच्चों के उठने से पहले पहले ये काम हो जा, इससे पहले कि फिर बाद में ना बड़ा सा स्ट्रेस ले लेती हूँ मैं, अगर मेरे काम पड़े हुए हों तो यहाँ पे दोबारा से मैंने इस तरह ही ना गोल गोल कर लिया है, जैसे जलेबियाँ नहीं बनती बड़ी बड़ी सी लच्छेदार, वो मैंने इस तरह कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब ये ड्राई हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, तो मैं इनको तोड़ लूँगी और आराम से बड़े मज़े की बन जाएंगी। खैर चीज़ तो वही है, लेकिन बात यह है कि बस शेप में थोड़ा सा फ़र्क है, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैंने ये बना ली है। अब जो बाकी बचा मटीरियल उसका मैंने दही बल्ले तैयार कर लिए हैं। वो इसलिए क्योंकि दही बल्ले जो से है ना, इनके अंदर ही मैं बल्लियों का जब पैकेट बनाऊँगी तो एक एक 2 बल्ला मैं इसके अंदर रखूँगी, ताकि साथ चने और आलू भी मिक्स हो जाए, चटनी भी हरी पुदीने की हो जाए, और साथ में इमली की चटनी भी हो जाए, धनिया भी ऊपर डालेंगे, पुदीना भी डालेंगे, हरी मिर्चें भी डालेंगे, प्याज भी डालेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, टमाटर भी डालेंगे। और जी ये मेरे दही भल्ले जो से ना वो तैयार हो जाएंगे। अब जो बाकी का काम रहता है वो कल चलते हैं और वो कर लेते हैं। चने मेरे बॉयल हो चुके ने वाले हैं वो भी नहीं है अभी तक। मैंने इनको डाला है नमक डाल के, उबाल किया हुआ पानी डाला था। जो हमारी टूटी से हमेशा गर्म पानी ही निकलता है, तो वो मैंने डाला था। तकरीबन इसको मैंने 1 घंटा लगाया है, और ये चने बहुत मज़े के रेडी हो चुके थे। इतना इनका टेस्ट आ रहा था, हल्का सा नमक डाला था। ये तो बाजार वाले चनों से भी ज़्यादा मतलब कि मज़ेदार लग रहे थे, इतना अच्छा इसका टेस्ट था। यहाँ पे जो बलियाँ वाले मैंने बनाए थे वो भी ठंडे हो चुके हैं, और वहाँ पे जी मैंने चने जो है ना ऊपर चढ़ा दिए हैं। और ये सारे काम मैं इसके पैकेट बना लूँगी, और इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, फ्रीज़र में नहीं रखूँगी। और ये बच्चे जो से ना ऐसे भी ले लेके खा रहे थे, इनको बहुत मज़ा आ रहा था। खास करके फजर कह रही थी मामा ओ ऐसे कर रही थी। तो ईसा तो बस पकड़ पकड़ के ना, उसने मैं आपको क्या बताऊँ कि उसने क्या किया, सब पकड़ पकड़ मुठ्ठियाँ भर भर के तो वहाँ पे रख दिया था। कल वहाँ पे फेंक रहा था, तो वो जो ज़ाया होगी किसमें से कितनी ज़्यादा ज़ाया हो गई है ना। अब चने भी ठंडे हो चुके थे, इसकी भी मैं पैकिंग कर लूँगी। और इसके माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेरे चनों के पैकेट बन गए थे। और ये अच्छी बात है, जब दिल करेगा मैं इसको निकाल के सालन में डाल दूँगी, और सालन बना लूँगी इसका। कभी मैं दिल करेगा तो मैं इसको ऐसे मतलब चावलों में डाल सकती हूँ, चने में मतलब चाट में डाल सकती हूँ। तो इस तरह के काम कर सकती हूँ इसके साथ। अच्छा हुआ ये ज़्यादा बन गए हैं, इसका मुझे कोई मतलब, पहले मैं सोचा इतना ज़्यादा बन गए हैं, फिर मैंने बाद में सोचा कि कोई बात नहीं, ये काम आ जाएंगे, कितनी ज़्यादा चीज़ें इससे बन सकती हैं। तो बस मैं ये फिनिश हो गई है, और मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ इनको। बस जी अब ये फ्रिज में जाने के लिए रेडी हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी मुझे, सही है। तो इसलिए फिर मैं ना ये काम कर रही हूँ। दोबारा से मैंने ये मतलब 1 किलो चिकन दोबारा से ले लिया था। अब इसकी स्किन रिमूव कर रही हूँ। ये मुझे काम इतना गंदा लगता है स्किन रिमूव करने वाला। जब भी मेरे पास हस्बैंड होते हैं तो मैं ज़रूर उनको कहती हूँ कि ये आप रिमूव कर दें, मुझे इससे बहुत खरीच आती है। एक मुझे बर्तन धोने से, जब मेरे पास बर्तन धोने वाली मशीन भी है, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ पर आवाज़ आ रही होती है बर्तन सेट करना, फिर उनके अंदर से गंद निकाल के साइड पर ये वो, फिर इसलिए मैं हाथ से ही बर्तन धो लेती हूँ। ये दोनों कामों से मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ है, चिकन धोने से और इसके ऊपर से स्किन उतारने से मेरे हाथों पे ना खारिश होना शुरू हो जाती है ये चिकन की वजह से ना। तो यहाँ पे सिर्फ मैं पानी डाला है, ये तैयार कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या तैयार करने लगी हूँ। ये मैं सैंडविच मटेरियल तैयार करने लगी हूँ चिकन का। बच्चे शौक से खाते हैं चिकन के सैंडविच, और हस्बैंड को भी मैं इफ्तारी में दे दिया करूँगी। वैसे तो ये चीज़ें जो सी है मैं बच्चों को स्कूल में देने के लिए भी मैं हमेशा मेरे पास होता ही है, मैं ये बना के रखती हूँ। तो अब स्पेशली रमज़ान के लिए कर रही हूँ, ताकि रमज़ान में भी सैंडविच जो से चिकन सैंडविच जो से हों वो तैयार हों, और वो मैं एज आ इफ्तारी में पेश कर सकूँ, ठीक है, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। और यहाँ पे जो मैंने सारा इसको हाथ की मदद से चूर-पूर कर लिया है, और मतलब दादर मर्दर कर लिया है। मशीन में मैंने नहीं किया, क्योंकि बच्चों को बोटी मुंह में आए तो अच्छी लगती है, चिकन के पीसेस आए तो। यहाँ पे मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और मैं आपको दोबारा से ये जो सा मेरे पास था बोनलेस चिकन, इसका मैंने क्या करना है, इसके मैंने बनाने हैं समोसे, और छोटे बड़े साइज दोनों के समोसे बनेंगे, ताकि बच्चे भी अच्छे तरीके से एंजॉय कर लें, उनको भी खुशी हो। पिद्दे पिद्दे से समोसे बनाऊंगी उनके लिए और अपने लिए, और हस्बैंड के लिए बड़े कीमे के समोसे बनाऊंगी। ये भी चीज़ें मैं पहली दफ़ा ही ट्राई करने लगी हूँ। मीन्स के घर में मैंने कभी कीमे के समोसे नहीं बनाए, हमेशा मार्केट से लाए हैं। और ठीक है, मैं समझती हूँ कि मार्केट से ला के आप आसान तो हो जाती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कब के किस
टाइम के वो उन्होंने फ्रीज़ किए हुए हैं, कहाँ से बने थे, ये सारा कुछ आपको पता है। अच्छी कंपनियाँ होती हैं, इतना मतलब नहीं, आपको इतना डाउट नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं कह रही थी कि मैं ना खुद ही से मेहनत करने के लिए मुझे खुशी हो रही थी कि मैंने ना रमज़ान के लिए तैयारियां कर रही हूँ, और मुझे खुशी हो रही थी, इसलिए फिर मैंने करती गई, फिर करती गई बच्चों के साथ, फिर मैं करती गई। और ये तकरीबन 2 दिन मुझे लग गए हैं सारा कुछ करने में। कुछ काम मैंने एक दिन में कर लिए थे सारे, जो पीछे आपने देखे हैं। ये जो चिकन वाला काम है ना, ये आप जो समोसे का काम देख रहे हैं, ये मैंने अगले दिन सुबह ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे जब टाइम मिला तो मैंने फ़ौरन से स्टार्ट कर दिया। और मेरा ध्यान बार बार इसी काम पे तरफ जा रहा था कि कब मेरा काम पूरा होगा और कब मैं ये सारा कुछ करके फिनिश और घर की सफाई करना शुरू करूँगी। अभी मेरी घर की सफाई नहीं है, अभी मैं घर की सारी सफाई करूँगी, मतलब बेड की चद्दरें जो सी हैं वो चेंज करूँगी, सारी घर पे कपड़ा लगाऊंगी, वैक्यूम करूंगी, और मतलब शीशे क्लीन करूंगी, बड़ा कुछ करने वाला है। लेकिन सबसे पहले फ्रीज़र की चीज़ें पूरी करूंगी, ताकि बच्चे जो उनकी असाइनमेंट है ना, वो जब जब देखते हैं ना, मामा ये भी रमज़ान के लिए, ये भी रमज़ान के लिए, रमज़ान कब है। मैंने उनको बोल दिया कि रमज़ान जो है ना जुम्मे वाले दिन है, जबकि नहीं जुम्मे रात को है। तो आज माशाल्लाह से बुध का दिन है, तो ये चीज़ें सुबह तक सारी रेडी हो जाएंगी इंशाल्लाह, आज तक मतलब शाम तक रेडी हो जाएंगी। मीन्स कि अभी जब आपको वीडियो मिलेगी तकरीबन, अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तकरीबन 10 बजे का टाइम है, बुध वाला दिन 10 बजे का टाइम है, और आज डेट है 22। तो आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी। मैं कोशिश होगी कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो जो है ना ये मिल जाए देखने के लिए। खैर किसी ने बनाना होता है या नहीं बनाना होता, ये तो अपनी मर्जी होती है, लेकिन थोड़े से आइडियाज़ हो जाते हैं कि आप रमज़ान में क्या क्या चीज़ें तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाने लगी हूँ कि ये जो मैंने आपके लिए चिकन सैंडविच के लिए जो मैंने मटेरियल तैयार किया है, इसको मैंने कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बताने लगी हूँ। सिर्फ मैंने 2 पीसीज लिए हैं, इसके ऊपर एक के ऊपर मैंने मायोनीज़, एक के ऊपर केचप लगा दी है, चिकन का मटेरियल लगा दिया है। आप सिर्फ सादे से मसाले डालेंगे ना तो इतना मज़े का तैयार हो जाएगा। आपने उस चिकन के उस पानी के अंदर ही कुछ को नहीं देना, इतना अच्छा वो नरम हो जाता है चिकन, और बाद में उसको हाथ की वजह से आप तोड़ लें, बड़ा मज़े का जो सारा ये सैंडविच बनेगा। चिकन सैंडविच इतना मज़े का बनता है, इतना यमी। ऊपर मैंने इसकी थोड़ी सी ना चीज़ डाल दी थी, जिसको जर्मनी में खेजे बोलती है। तो यहाँ पे मेरे समोसे जो हैं ना, मेरे यहाँ समोसे और समोसे तैयार हो चुके हैं। इनको मैंने 6 बच्चों के लिए एक पैकेट में छोटे समोसे डाले हैं, और 3 बड़ों के लिए डाले हैं। 3 मैंने बड़े मतलब समोसे एक ही पैकेट में डाले, ताकि एक पैकेट निकाल लूँ और उसको ऐसे ऑयल में फ्राई कर लूँ, ठीक है। तो ये जो से मेरे तकरीबन पैकेट जो से रेडी हो चुके हैं। अभी इनको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। लेकिन अब मैं आपको दिखा दूँ कि लास्ट टाइम मैंने आपको ये नहीं दिखाया था कि जब मैंने चने के मतलब बॉयल किए थे, तो मैंने आपको नहीं दिखाया। सारे कुछ मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, मतलब सब कुछ मेरा रेडी हो चुका है। चने, शामी और पुदीने धनिया की चटनी के क्यूब्स, साथ में दही बड़े, और सब कुछ मेरा रेडी है। मैं सारा कुछ, मेरी फ्रिज तुर्न करती थी माशाल्लाह से। अब इसको बंद कर दूँगी। और ये मेरी बड़ियाँ बड़े जो मैंने फ्रीज़र में नहीं रखी, जो मैंने ऊपर फ्रिज में रखी हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।